गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुसुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्भिर्देवे सदा वन्दिता। सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। ॐ ऐं सरस्वतये नमः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ॐ जातवेदसे शृण्वाम सोमराति यतो नित्येति वेदासान परसदुर्गाण विश्वाः नात्र सिन्धुं दुर्त्यहतग्नि। ॐ गुरु सता श्री गायत्री मैया की जय। ॐ ह्रौं जूं सौं ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भुः ॐ स्वः जूं ह्रौं ॐ मृत्युञ्जय रुद्राणकण्ठः सम्यमृतेशा सर्वा महादेवाय ते नमः। ओम नमो भगवते बुटकाय आब्दुद्धारकाय कुरकुर बटकाय बुटकाय हम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे असहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम राम रामेति ओम रामचंद्रेति ओम रामभद्रेति। सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिवो भूत्वा शिवमेजेति शम करोति शंकरः। कल्याण करने वाले शंकर हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके। हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके। पाहि मां शरणागतम् पाहि मां शरणागतम् पाहि मां शरणागतम्। विगत कई दिनों से पितृपक्ष के महीने में हमने श्रीमद् भागवत कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की एकादश स्कंद की कथा, जिसको ज्ञान योग स्कंद भी कहते हैं, उसकी कथा सुना रहा हूँ आप लोगों को। और सरल से सरल बना करके कि आपको समझ में आए और आपको श्रवण करने में कोई कठिनाई ना हो, ऐसी कोशिश करते हुए मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए कथा प्रारंभ करने के पहले आज की सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत सनातन परंपरा को ऊंचाइयां देने वाले सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हमारे दीक्षा गुरु प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय
जिनके गुरु ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी थे, जिनका नाम ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी है, जो कि हमारे भी गुरु जी हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज की कथा को संकीर्तन के माध्यम से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आइए संकीर्तन करते हैं। बड़ा ही दिव्य और कर्णप्रिय भजन है, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर भजन है। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। यहाँ बाके की बाकी है झांकी, यहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने हो पीला पीतांबर, कभी पहने हो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे, कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। आगे की बड़ी दिव्य लाइन है। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। बोली राजा से रोको न मुझको, बोली राजा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। बोली राजा से रोको न मुझको, बोली राजा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे।
जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हे राधे विश्वानुतने गंधर्विके राधिके, हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुणनिधि दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके, पाहि मां शरणागतम, पाहि मां शरणागतम, पाहि मां शरणागतम। आइए आगे की कथा पंचम स्कंद की बताते। आज छठा अध्याय शुरू करना है। हमने पीछे कथा ये बताई कि एक समय की बात है, नारद जी वसुदेव जी के पास पहुंचते हैं और वसुदेव जी अति प्रसन्न होते हैं देवर्षि नारद जी को देख करके, और वसुदेव जी देवर्षि नारद जी से भागवत धर्म के उपदेश कहने के लिए कहते हैं और भागवत धर्म का उपदेश सुनाने के लिए प्रश्न करते हैं कि आप हमें सुनाएं। तो नारद जी बताते हैं। तो उसी में विदेहराज निमि और नवयुगेश्वरों का संवाद आता है। उसकी कथा मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ और उसी को आगे बता रहा हूँ कि सुखदेव जी आगे कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भागवान वसुदेव जी और परम भागवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। उसे सोहम हंसा, हंसा सोहम का ज्ञान हो जाता है। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवा प्रचोदयात्। और अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इनका अनुभव हो जाता है और आत्मा जीव को आत्मा से आत्मा में रमण करने का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। और जीवात्मा के अंदर योगांग भक्ति, त्यागांग भक्ति और भोगांग भक्ति का समावेश हो जाता है। इतनी सुंदर बात सुखदेव जी कह रहे हैं यहाँ पे। इतिहास विमं पुण्यम धारे दिया समाहिता, सा विदुए समलम ब्रह्म भुवाय कल्पते। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेका दश स्कंदे पंचमो अध्यायः। अथ षष्ठो अध्यायः। देवताओं की भावना से स्वाधाम सिधारने के लिए प्रार्थना
तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। ये आपको छठे अध्याय में ये सब कथाएं मिलेंगी। आगे सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित जी से कि परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनकादिकों, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो आज भी 5 वर्ष के हैं, ऐसे दिव्य ऋषि ब्रह्मा जी के औरस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्य गण, 8 वसु, अश्वनी कुमार, ऋभु अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, शाद्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुहक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर भेष धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस